चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर पाया आग पर काबू, कोई जनहानि नहीं। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास पर एक चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अचानक से लगी इस आग में ड्राइवर ने अपनी जान जैसे तैसे बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, वहीं कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास का है, जहां गैरेज संचालक अपनी कार लेकर गैरेज की ओर जा रहे थे। उसी दौरान बाईपास पर अचानक डैशबोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे धुआं निकलने लगा। वह खास रोकते तब तक कार में आग लग चुकी थी। अचानक से लगी आग में कार के गेट लॉक हो गए। जैसे तैसे ड्राइवर ने कार का कांच फोड़कर बाहर निकला। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक आग पूरी तरह कार में फैल चुकी थी। वहीं कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फिलहाल पूरे मामले में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। मोदी सरकार को मई में 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उसी की तैयारियां भी बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं। वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि सरकार को कोई भव्य तैयारियों की जरूरत नहीं है, सरकार द्वारा इतने किए गए हैं। यदि हम प्रधानमंत्री आवास देखेंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा मकान बन चुके हैं। वहीं हम बात करें गैस के चूल्हे की तो उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा गैस चूल्हे महिलाओं के घर में पहुंच चुके हैं। इन 9 वर्षों के अंदर इतने काम हो चुके हैं कि हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जनता खुद ही तैयार है, मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। वो भी तैयार है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हुए, उसमें तैयारी की कोई आवश्यकता ही नहीं, काम ही इतने हुए हैं। यदि हम प्रधानमंत्री आवास देश के अंदर गिनेंगे लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा मकान बन गए। सिर्फ मैं आप एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ, यदि हम गैस के चूल्हों की बात करें उज्ज्वला योजना की, तो 10 करोड़ के आसपास गैस के चूल्हे महिलाओं के घर में पहुंच गए। तो इतने काम हुए 9 वर्ष के अंदर कि हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, जनता खुद तैयार है और मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शहर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में 2 युवक पर गांव के कुछ युवकों ने एयरगन से हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है। हालांकि घायल को छुर्रे लगे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को मेडिकल के लिए भेजा है। मिर्जापुर में अपने ससुराल आए महेश ने ससुराल के बाहर बाइक खड़ी की थी, जहां पर अनूप नामक एक युवक बैलगाड़ी लेकर गाँव में जा रहा था। गाड़ी हटाने को लेकर दोनों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद अनूप अपने अन्य साथी इंदर रोहन के साथ पहुंचा और उसने एयरगन निकालकर शुभम और रोहित पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों को छर्रे लगने के बाद फरियादी थाने पहुंचे और थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने एमएलसी बनाकर दोनों को एमवाई रेफर किया। 9 साढ़े 9 बजे की घटना क्रम है। थोड़ा सा रास्ते पे गाड़ी लगी हुई थी, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल, और लड़का लेके आया बैलगाड़ी और रोड पे उसको बैलगाड़ी से घिसता हुआ ले गया मोटरसाइकिल को। थोड़ा सा विवाद हुआ, समझाने में वो गाली गुप्ता करने लगे। गाली गुप्ता करके उधर से बंदूक लेके आ गए घर वाले सब और फायर कर दिया उन्होंने। इसमें अनूप धनेरा, उसके पिता प्रेम धनेरा और गेंदालाल धनेरा और एक लेडीज़ का नाम पता नहीं है, और अंकल भी थे उनके। तत्कालीन विवाद हुआ था या पुराना भी कोई? नहीं, तत्कालीन नहीं है, पुराने अपराध है ना इनको, होती रहती इनका झगड़ा तो हर किसी से होते रहता है। कारण जमीन वगैरह, रास्ते वगैरह, ये तो झगड़ा करते ही रहते हैं, चलते ही रहते उनके केस। तो मैं तो खेत पे जा रहा था, मेन रास्ते पे मारी मुझे, ग्रामीण इलाके में। लोग थे वो भी पहुंचे थे आपके साथ? हाँ, सब साथ में ही थे, तो थाने पे आ गए थे। एक इनको लगी है, हाथ में लगी है उनको। ये ग्राम मिर्ज़ापुर से फरियादी ने आके भी सूचना दी है, जिसका नाम महेश सोलंकी नाम है। वो अपनी ससुराल में आया हुआ था मिर्ज़ापुर में, तो उसने अपनी मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी की थी। तभी गांव के रहने वाले एक अनूप करके हैं, अनूप और गेंदालाल, तो मोटरसाइकिल उनकी गिर गई थी। इस बात को लेके वाद विवाद हुआ था। तभी अनूप ने एक छर्रे वाली बंदूक है, अब वो एयर गन बता रहे हैं कि छर्रे वाली, प्रारंभिक जांच में तो अभी ऐसे ही चल रहा है कि एयर वाली बता रहे हैं या छर्रे वाली। तो उस पर फायर किया गया, जिसमें 2 लोगों को छर्रे लगे हैं। अभी एमवाई मेडिकल के लिए भेजा है, एक को हाथ में लगी है, एक को जांघ में लगी है। घायल एक का नाम है रोहित और दूसरे का नाम है शुभम। हाँ, गाड़ी क्या बैलगाड़ी लेके जा रहा था, मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी थी, उस बात को लेके विवाद हुआ है। मारने वाले का नाम अनूप करके है। अभी जैसे ही गन की जांच करके जो भी वास्तु की स्थिति होगी कि एयर गन है कि कौन सी गन है, तो स्थिति बता देंगे। सर, अभी तो फरियादी ने प्रारंभिक में तो ये बताया कि छर्रे वाली बंदूक थी। अब वो उसकी बंदूक बरामद करके उसकी जाँच करवाएंगे कौन सी बंदूक है।
इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र में प्लाईवुड व्यापारी के यहां चोरी की वारदात सामने आई है। पूरा परिवार मांडू घूमने गया था और वहां परिवार किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने वाला था। परिवार द्वारा वापस लौटने पर यह घटना की जानकारी सामने आने के बाद उसने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाले फरियादी संगीता जैन निवासी कॉलोनी नगर ने एक शिकायत दर्ज कराई कि जब मांडू से वापस लौटने के बाद उन्हें चोरी की घटना का मालूम पड़ा तो जहां पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर जाकर देखा और परिवार के बयान के बाद सोने चांदी के आभूषण सहित नगद रुपए की चोरी की रिपोर्ट लिखी है। हम लोग 28 तारीख को मांडो अब जेल लोग अब होली जी करने गई थी दोनों बेटियां। हमने आने के बाद तो मैं तो बाजार में चली गई है। मेरी छोरी रो रो के मेरे को फोन कर रही थी कि जल्दी आओ, अपने घर में ताला टूट गया। फिर हम फटाफट घर में आए। हम घर पे 28 तारीख से गए हुए थे, हमारी होली जी चल रही थी। हम लोग जैन है तो मांडोगढ़ होली जी करने गई थी दोनों माँ बेटियां। घर में आए, घर का नीचे का ताला बराबर था, हमारा गेट का ताला बराबर था, तो हम बाजार में निकल गए मेरी गुड़िया को छोड़ के कि हम आ रहे हैं बाजार से। ये गुड़िया ने हमको फोन करा कि वो अपना घर का ताला टूट गया और अब तेरा सब सामान चला गया। उसमें मेरे 5-6 जोड़ कान के थे, 2-3 चेन थी, मेरी अंगूठियां थी, मेरी नोट की गड्डियां थी बहुत सारी, मेरे सिद्धाचल जी का पड़ता था, मेरे भगवान सारे चले गए, मेरे सिक्के थे चांदी के, मेरे 8-10 जोड़ पायल थे, मेरे नोट बिना गिनती के नोट मेरे पर कुछ भी नहीं। मेरे यहाँ कैसे क्या बताऊं, मेरे यहाँ कोई भी नौकर नहीं आता है। और ये भी हमको ये 15 दिन से ये तो यहाँ ही थे, ये कल सुबह हमको लेने आए बाडो। कल सुबह से हमारे घर पे कोई नहीं था, ये 7 बजे से निकले हमारे घर से और अभी आए तो नीचे भी हमारा सब पूरा घर व्यवस्थित था, मेरा ऊपर का ही ताला टूटा हुआ था। और मेरी बिस्तर पेटी में से भी जो था वो ले गए, मेरे पीछे एक अलमारी थी उसमें से भी जो ले गए, मेरी पलंग पेटी में से भी जो पड़ा था वो सब ले गए। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। 5-6 लाख रुपए मेरे अंगूठे, मेरी 8-10 अंगूठे थे, 5-6 जोड़ कान के थे, 2 चेन थी, उसमें नहीं दिख रहा है, अंदर का नहीं दिख रहा, उन्होंने रोड का नहीं लगा रखा। पुलिस आई थी, पुलिस देख के गई और उन्होंने बोला ऐसे कैसा छोड़ के आप हट जाओ वहां से। और 2-4 सोने की गिन्नियां, चांदी की गिन्नियां थोड़ी तो ले गए और 5-6 छोड़ के गए। वो यहाँ पे कपड़े में घिरी हुई पड़ी है वहाँ पे। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया पर शहर भर में परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यात्रा आयोजक श्री परशुराम महासभा के पदाधिकारी ब्राह्मण वर्ग के सभी संगठनों और समाजजनों से भेंट कर इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। आयोजन समिति के डीजी मिश्रा और कोर टीम मेंबर श्रेष्ठा जोशी ने बताया कि 22 अप्रैल शनिवार अक्षय तृतीया पर सुबह 8 बजे मां नर्मदा चौराहा प्रगति नगर से यात्रा प्रारंभ होगी, जो परशुराम चौक राजेंद्र नगर होती हुई समाप्त होगी। समापन के पश्चात प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया है। मेहतानी मार्केट में हुई इस बैठक में पंडित गोविंद शर्मा, महू पंडित संजय मिश्रा, राजेंद्र नगर महेश शर्मा जी, डी मिश्रा, अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, विगत कई वर्षों से परशुराम शोभा बहुत भव्य रूप से इंदौर शहर में परशुराम महासभा द्वारा निकाली जाती है। उसके हमारे कोर टीम के मेंबर हमारे आदरणीय गोविंद काका जी महू से, आप हमारे संजय मिश्रा जी, धरणीधरण काका जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, अनुरुद्ध जी और शिंदे जी, ऐसे करके हमारी कोर टीम के सारे मेंबर पूरी ताकत से शहर में सारी छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से ब्राह्मण समाज में और ब्राह्मण परिवारों में हम लोग पहुंच रहे हैं और उसकी बहुत ही जोरदार तरीके से हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। परशुराम महासभा विगत 4 दशकों से भी अधिक समय से पूरे इंदौर ही नहीं वरन मध्य प्रदेश में परशुराम भगवान की शोभा यात्रा और अन्य माध्यमों से एक उत्साह का वातावरण, एक गर्व का वातावरण बनाए हुए हैं। आज पूरा समाज ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर इस यात्रा को आयोजित करता है, क्योंकि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और समाज का हर वर्ग, समाज का हर धड़ा, हमारे साथ ये सब लोग मिलजुल कर इस यात्रा को आयोजित करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षक न्यूज।